सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद के 7वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी प्रभात का। प्रातःकालीन जो मंत्र हैं उन मंत्रों का उच्चारण भाव के साथ करें, प्रार्थना के साथ करें। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना हमको संसार की वासना से बचाती है। ऐसा करने से हमारा पूरा दिन अच्छा रहता है और हम अपने जीवन को बहुत ही सात्विकता के साथ, बहुत सच्चाई के साथ, विद्वता के साथ, समरसता के साथ, कृतज्ञता के साथ व्यतीत कर पाते हैं। आज हम आगे चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर बात कही है, विद्वानों के कर्तव्य क्या हैं। विद्वानों के कर्तव्य के लिए जो हमारा जीवन है वो कर्तव्यों से भरा पड़ा है और उसमें श्रेष्ठ कर्तव्य का निर्वहन जो ज्ञान से युक्त व्यक्ति है, जो अपने ज्ञान को परिपक्व बना करके इस देश और समाज की सेवा में लगता है, वास्तव में वह हर प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त होता है। माता पिता, गुरु, आचार्य आदि से अपने आप को सदा ही युक्त रखता है, अर्थात उनका सम्मान करते हुए उनके आशीर्वाद, उनके आशीषों से अभिषिक्त रहता है। तो विद्वानों के कर्तव्य क्या हैं उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है। वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूं, मैं फिर चर्चा करूंगा। यह ओम दध्रिकाम दध्रिका दधिक्राम दधिक्राम वह प्रथमम अश्विनोषम समग्निम प्रथमम अश्विनोषमग्निम प्रथमम अश्विनोष समग्निम। समिद्धम भागमुतये हुए।
इंद्रम विष्णुम पूषणम इंद्रम विष्णुम इंद्रम विष्णुम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम ब्रह्मणस्पतिम आदित्यान आदित्यान द्यावा पृथ्वी अपः स्वः ऋग्वेद के 7वें मंडल के 44वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम दधिक्राम वह प्रथममश्विनोष समग्निम समिद्धम भगमोतये हुए इंद्रम विष्णुम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम आदित्यान द्यावा पृथ्वी अपः स्वः। ओम दध्रिकां वह प्रथमम अश्विनोषम अग्निम समिद्धम भगमोतये हुए इंद्रम विष्णुम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम आदित्यान द्यावा पृथ्वी अपः स्वः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है कि हे विद्वानों, मैं वह आपसे दधिक्राम शिष्यों को धारण कर उपदेश देने वाले प्रथमम सर्वप्रथम अश्विना सूर्य चंद्रवत प्रकाशक उषसम प्रभात के समान दीप्त समिद्धम अग्निम प्रज्वलित अग्नि तुल्य तेजस्वी भगम ऐश्वर्यवान पुरुष को ऊतये रक्षा के लिए हवे
स्वीकार करूं। मैं इंद्रम विद्युत विष्णु व्यापक प्रणम जो पोषक है और ब्रह्मणा पतिम धन आदि के पालक और आदित्यान 12 मासों द्यावा पृथ्वी सूर्य पृथ्वी और जो जल है सूर्य प्रकाश और सुख को भी प्राप्त करूं। उत्तम आचार्यों के उपदेशों से ज्ञान प्राप्त करने वाले कांति युक्त तेजस्वी तथा ऐश्वर्यवान शिष्यों में से जो प्रजाजनों के साथ मिलकर के विद्वान लोग रक्षा ज्ञान एवं सुख प्राप्ति के राजा का चयन, वह चुना हुआ राजा अन्न धन औषधि जल आदि की व्यवस्था द्वारा 12 मास प्रजा को सुख पहुंचावे। तो इस वेद मंत्र का भाव यह हमको मुख्य रूप से समझ लेना चाहिए कि जो विद्वान अपने आचार्यों से अपने माता पिता गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त करे उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारे, और ज्ञान जब जीवन में उतरता है परिपक्वता आती है, क्या सही है क्या गलत है, क्या त्याज्य है क्या ग्राही है, अलग अलग दृष्टिकोण से वह इस समाज और इस सारे संसार के विषयों को भली भांति जांचता परखता है समझता है। तो उस समझ से उसके जीवन में यह भी एक समझ उत्पन्न होती है कि इस समाज का इस राष्ट्र का इस सारे संसार का उपकार कौन व्यक्ति कर सकता है, और यह कर्तव्य है विद्वानों का श्रेष्ठ जनों का कि उसके द्वारा उत्तम राजा का चयन हो, ऐसा स्वार्थ से परिपूर्ण और अपने संकीर्ण विचार के अनुकूल यदि हम राष्ट्र को एक जो उत्तम राजा नहीं है उसकी यदि हम प्रतिष्ठा करते हैं तो वह राज्य नष्ट हो जाता है और हिंसा भी होती है। वह कभी भी धन धान्य से परिपूर्ण सुख से परिपूर्ण प्रजा को नहीं करता है। तो विद्वानों की जो उदासीनता है उसके कारण भी हमारा देश समाज दुखी होता है। तो यहाँ पर यह कर्तव्य बतलाया है कि उत्तम जनों का यह उत्तम कर्तव्य है, विद्वानों का यह परम कर्तव्य है कि श्रेष्ठ राजा को जो वास्तव में जो सबकी रक्षा कर सके, सबका पालन पोषण कर सके, धन आदि से युक्त सबको कर सके और कभी किसी प्रकार की कमी ना आने पाए, तो ऐसे राजा का चयन करके ऐसे प्रजा सेवी प्रजा पालक राजा का चयन करके उसको स्थापित करें। उत्तम आचार्यों के उपदेशों से ज्ञान प्राप्त करने वाले कांति युक्त तेजस्वी तथा ऐश्वर्यवान शिष्यों में से जो प्रजाजनों के साथ मिलकर के विद्वान लोग रक्षा ज्ञान और सुख की प्राप्ति के लिए राजा का चयन करें। ये बहुत सुंदर बात है। और आज हम यदि समाज में देखते हैं तो इसका अभाव नजर आता है। जो उत्तम लोग हैं जो सज्जन लोग हैं वो इसमें उदासीनता दिखाते हैं, जिससे जो धोखेबाज लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं जो इस संसार और इस समाज का कभी हित नहीं चाहते, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए लगे रहते हैं। ऐसे लोग अपने समय और ऐसा धन धान्य से अपने आप को ही परिपूर्ण करना चाहते हैं और संसार समाज को वो पतित करना चाहते हैं। उन समाज उठेगा तो फिर उनका स्वार्थ घटेगा, स्वार्थ उनका सिद्ध नहीं होगा, स्वार्थ में जो है रुकावट आएगी। इसलिए वो संसार को समाज को लोगों को मूर्ख बना करके शासन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हमको बचाना चाहिए, समाज को प्रजा को। ये विद्वानों का कर्तव्य है। और विद्वानों के गुण क्या हैं इसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है दूसरे मंत्र में।
ओम दधिक्रामो नमसा बोधयन्ता उदेराणा यज्ञमुपप्रयन्तः इणाम देवीं बर्हिषि सदयन्तो वश्विना विप्रा सुहवा हुवेम। ये कहा कि हम लोग दधिक्राम, राज्य भार को उठाने वालों को सन्मार्ग पर चलाने वाले राजा को नमसा बोधयन्तः, विनय से निवेदन करते हुए, उद ईराणाः, उत्तम ज्ञान देते हुए, यज्ञम उपपर्यन्ता, यज्ञ व पूज्य पुरुष के पास जाते हुए, बर्हिषि वृद्धिकारी व्यवहार व राष्ट्र में बसे प्रजानन में देवीम अर्थात गुण युक्त इड़ाम वाणी की साधयंता व्यवस्था करते हुए, सुहवा उत्तम वचन बोलने वाले, विप्रा बुद्धिमान अश्विना रथी सारथीवत सहयोगी स्त्री पुरुषों को हुए में प्राप्त करें। राष्ट्र के उत्तम विद्वान जो हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, वे समस्त कार्यभार को चलाने वाले राजा को ज्ञान पूर्वक विनय भाव से उत्तम परामर्श देते हुए सत्संग, यज्ञ तथा पूज्य पुरुषों के समीप जाने की प्रेरणा करते रहें। जो संसार के शासन में राजा का या ये कहें कि प्रशासक का उत्तरदायित्व तो संभालते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, और अच्छे लोगों का यह कर्तव्य है कि राजा को अच्छे लोगों के संपर्क में रहने की प्रेरणा दे। उनसे वह विनय पूर्वक कहें कि अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क में रहें, विनय भाव से उत्तम परामर्श देते हुए सत्संग का भी, यज्ञ का भी, और जो पूज्य संत हैं या महापुरुष हैं उनकी संगति में भी चलने का ज्ञान प्रदान करें। दिव्य वाणी से युक्त उत्तम व्यवस्थापक राजा के साथ इन रथी सारथीवत सहयोगी बुद्धिमान स्त्री पुरुष की सभी प्रजानन प्रशंसा किया करें। यही हमारे लिए राजा और प्रजा के लिए राजा कल्याणकारी होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना इसके कभी हमारा और इस संसार का कल्याण नहीं हो सकता है। अतः हमारा कल्याण इसी में है कि हम वेदोक्त कर्मों को करें। वेदोक्त कर्मों से ही हमारा और समाज का कल्याण होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, धीमान है, जो प्रज्ञावान है, यदि वह निष्क्रिय हो जाए, यदि वह अपने केवल स्वार्थ के लिए ही लग जाए, तो उससे समाज की बड़ी क्षति होती है, उससे देश की क्षति होती है। तो विद्वानों का, महापुरुषों का, या जो अपने अपने क्षेत्र के यशस्वी प्रतिभाएं हैं, उनका यह परम कर्तव्य है कि अपने कार्यों का, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते करते समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी और संसार के लिए भी थोड़ा सा समय जरूर निकालें, जिससे समाज की व्यवस्था, राज व्यवस्था और संसार में या देश की व्यवस्था और संसार में जो गतिविधियां हो रही हैं उनमें अकल्याण ना हो किसी का, उनमें हिंसा ना हो किसी की। अगर वह व्यक्ति समर्थ है, यदि उसका वर्चस्व है, तो अच्छे लोगों का जो है विचार संगठित होकर के जब कोई कार्य करता है तो उससे देश और समाज का अतिशय कल्याण होता है। यही प्रार्थना इसमें है कि हमको जो वास्तव में विद्वान हैं उनका यही कर्तव्य है कि अच्छे लोगों को ही इस देश और समाज की सेवा में प्रेरित करें, उनको सन्मार्ग दें और वह आगे चलने का प्रयत्न करें। जिस प्रकार से वेदों का ज्ञान है, छोटी छोटी बातों पर यह उपदेश है, तो हम वास्तव में इसको जीवन में उतारें और जीवन में उतार करके ही हम कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हम हमारे जीवन और जगत का कल्याण जिसमें छिपा है वही काम हमको करना चाहिए। प्रेमी बन कर प्रेममय
ईश्वर के गुण गाया कर, प्रेमी बन कर प्रेम में। ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिला तो झाड़ू नित्य लगाया कर। मन मंदिर में गाफिला तो झाड़ू नित्य लगाया कर। सोने में तो रात गुजारी, दिन भर करता पाप रहा। इसी तरह बर्बाद तो बंदे करता अपने आप रहा। प्रातः उठकर नियम से, प्रातः उठकर नियम से सत्संग में जाया कर। मन मंदिर में गाफिला तो झाड़ू नित्य लगाया कर। नर्तन चोले को पाना कोई बच्चों वाला खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं। नर्तन चोले को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए, नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू नित्य लगाया कर। प्रेमी बन कर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। दुखिया तेरे पास खड़ा है, तूने मौज उड़ाई तो क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई तो क्या। सबको पहले पूछ कर, सबको पहले पूछ कर भोजन तू पाया कर। प्रेमी बन कर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला तू झाड़ू नित्य लगाया कर। देख दया तू परमेश्वर की, वेदों का निज ज्ञान दिया। प्रातः सायं प्रेम से ओम नाम तू ध्याया कर। प्रातः सायं प्रेम से तू ओम नाम ध्याया कर। प्रेमी बन कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। तू झाड़ू रोज लगाया कर। तो हम श्रेष्ठ जीवन जिए, श्रेष्ठतम जीवन जिए, उत्तम सर्वोत्तम जीवन जिए, जिससे हम देश और समाज का, अपने आप का और इस संसार का कल्याण कर सकें। तो ऐसी शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।